हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के संकेत मिल चुके हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में चौथी बार सुनवाई होने वाली है। तो देखिए, आज आखिर सुनवाई होती है या छात्रों के लिए फिर से एक नया मोड़ ले लेता है सुप्रीम कोर्ट, एक नई डेट देता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, आज आखिरी सुनवाई ही होगी और छात्रों के वकील की तरफ से जो केस मजबूती के साथ पेश किया गया है, उम्मीद है कि छात्रों को वो सब देखते हुए कहा जा सकता है कि छात्रों की जीत ही होगी। फिलहाल अभी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और यूजीसी का जो फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर, उस पर आपको बता दें कि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक बड़ा बयान दिया है छात्रों के लिए। आपको चलिए पूरी अपडेट दिखा देते हैं कि कौन सी अपडेट में उन्होंने क्या क्या कहा है। पूरे इंटरव्यू में अपने उन्होंने किस तरह से यूजीसी के फैसले को एक जवाब के दायरे में रखा है और एक बात कही है। फिलहाल रमेश पोखरियाल निशंक जी यूजीसी के फैसले को पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं और वहीं दूसरी तरफ छात्रों के लिए अब कुछ नहीं बचा है, केवल आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट बची है। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखा देते हैं कि किस तरह की अपडेट है। तो ये देखिए, ये रमेश पोखरियाल निशंक जी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। बड़ी अपडेट है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। निशंक जी ने ये बड़ी बात कही है। पूरी अपडेट देखिए कि उन्होंने किस तरह से क्या क्या कहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला छात्रों के भविष्य को ध्यान में रख कर लिया है। तो उनकी तरफ से ये बड़ी जानकारी, एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है कि रमेश पोखरियाल निशंक जी खुद नहीं चाहते हैं कि यूजीसी अपना फैसला वापस ले, क्योंकि इनकी वजह से अगर ये बोल दिए होते तो अब तक उम्मीद है कि ये फैसला वापस ले लिया गया होता। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल, सब जगह पे यही अपडेट्स मिल रही है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया भी, दिखाया भी कि एक ट्विटर हैंडल के, मेरे खुद के ट्विटर हैंडल के माध्यम पर कितने छात्रों ने कमेंट करके जानकारी दी है। फिलहाल आपको बता दें कि इनकी तरफ से जो भी अपडेट्स मिल रही है उसको सुप्रीम कोर्ट ध्यान में नहीं रखेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रमेश पोखरियाल निशंक जी की बात मानेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने लिए एक अलग से फैसला लेगा। सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस करेगा छात्रों के लिए कि क्या फैसला लेना चाहिए और वही फैसला सर्वमान्य होगा। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। यह इसलिए किया गया है कि छात्रों को भविष्य में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन, ऑफलाइन या इन दोनों में मिश्रित माध्यम से परीक्षा संचालित करने का विकल्प दिया गया है। मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति वैश्विक स्तर पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि 2035 तक संकल्प नामांकन अनुपात GER बढ़ाकर 50% करना होगा। यह एक बड़ा लक्ष्य है, जिसका मतलब 3.5 करोड़ और छात्रों का नामांकन करना। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्र निर्माण की बुनियाद है। मैं आपसे यह योजना बनाने का अनुरोध करता हूं कि शोध को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हमने हमेशा विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने का समर्थन किया है। हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि 45,000 डिग्री कॉलेजों को कैसे बेहतर बनाया जाए और उन्हें स्वायत्तता दी जाए। अभी सिर्फ 8,000 ऐसे कॉलेज हैं। आपको बता दें कि 6 जुलाई को यूजीसी ने परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर विश्वविद्यालयों को अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर के अंत तक ऑनलाइन, ऑफलाइन या इन दोनों में से मिले जुले रूप में संचालित करने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर दिशा निर्देश को चुनौती दी गई है और अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द कराने की मांग की गई है। और आज उम्मीद है कि आखिरी सुनवाई ही होगी, क्योंकि चौथी बार सुनवाई आके लटक चुकी है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज आखिरी सुनवाई हो जाएगी, छात्रों को एक राहत भरी खबर मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट से। और अगर नहीं भी मिलती है तो छात्रों को एक सीख मिल जाएगी कि जिनको छात्रों ने, एक युवा लोगों ने ही मिलके जिनको ऊपर बैठाया, उन्होंने ही छात्रों की बातों को नहीं सुना है। फिलहाल ये जो भी बातें मैं बोल रही हूँ, अगर किसी को गलत लगे तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये सब रियल अपडेट्स हैं। क्योंकि आज 2 महीने से लगातार छात्र इसी को लेके परेशान है, लेकिन किसी भी तरह का कोई विकल्प, कोई निर्णय, कोई हल नहीं निकाला गया। और फाइनली 2 महीने बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला होने वाला। लेकिन देखिए क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले कई बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टाला जा चुका है। फिलहाल जो भी अपडेट्स होगी सुप्रीम कोर्ट की, आपको यहाँ से लाइव देते रहेंगे हम। जो भी अपडेट्स आती रहेंगी, चाहे जितने टाइम पे आए, तो बने रहिएगा एग्जामगढ़ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।